मित्रों, आज अपन अपना दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा पाठ एक ऐसे कवियत्री का है जो कश्मीर की है, जिसे अपन भारत का स्वर्ग कहते हैं, वहाँ की है। और उन्होंने अपनी बातों को कश्मीरी भाषा के अंदर ही लिखा है। नाम है उसका ललद्यद। आप थोड़ा ध्यान से देखना, ललद्यद नाम है। और ये एक संत कवियत्री थी। इनका जन्म कश्मीर का एक इलाका है पाम्पोर का इलाके का एक गांव है सिमपुरा। तो सिमपुरा के अंदर इनका जन्म हुआ था। वैसे कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है इनके बारे में, लेकिन कुछ रचनाओं पर आधारित जो है इनके गांव का नाम मिला है, जो इन्होंने किताब में लिखा है। इनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई लल्लेश्वरी कहता है, कोई लल्ला कहता है, कोई लल योगेश्वरी कहता है, कोई लला रिफा आदि नामों से भी इनको जाना जाता है। इनका देहांत 1391 में हुआ था। इन्होंने जो काव्य रचनाएं लिखी, जैसे सूरदास जी ने दोहे लिखे, मीरा ने पद लिखे, तुलसी ने चौपाइयाँ लिखी, है ना, रसखान ने सवैये लिखे। उसी तरह से उनके जो लिखने की तकनीक है, जो काव्य शैली है, वो वाक है। वाक का मतलब होता है वाणी, शब्द या कथन ना। तो अपनी एक लौकिक शैली के अंदर और लौकिक भाषा के अंदर उन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा। इन्हें ज़्यादातर जो है समाज के अंदर फैली हुई जो बुराइयां हैं, धार्मिक बुराइयां हैं, जो आडंबर है, दिखावा है, पाखंड है, उनका इन्होंने पुरजोर विरोध किया, कबीर की तरह। और जीवन के अंदर भगवान से प्रेम का मूल्य जो है वो सबसे अधिक बताया है कि भगवान के प्रति आसक्ति रखनी चाहिए और समान भाव से संसार में भी रहें और थोड़ा सा संसार की चीज़ों को त्याग भी दें, तो हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं समभाव में रह करके। इन्होंने सारी जो रचना है लोक जीवन से प्रेरित होकर के और लिखी है। वैसे उनके ज़माने में पंडितों की भाषा संस्कृत हुआ करती थी, उधर फारसी भी बोली जाती थी, लेकिन इन सब से अलग इन्होंने कश्मीरी लौकिक भाषा का अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है, ताकि आम आदमी को उनकी बातें समझ में आवे। तो उनके द्वारा जो रची हुई रचनाएं हैं वो आज भी लोगों के दिलो दिमाग में बैठी हुई है और उनका अध्ययन लोग करते हैं। हम भी इस पुस्तक के माध्यम से ललद्यद की रचना का अध्ययन करेंगे कि उन्होंने कैसी कैसी क्या क्या चीज़ें लिखी। इस पद के अंदर उन्होंने लोगों में जन चेतना, इसके अलावा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास, बाहरी आडंबरों का विरोध और अंतःकरण से में समभाव से प्रभु को याद करना। एक पद में उन्होंने अपने मन की आत्मालोचन, यानी अपने मन के अंदर उठने वाले जो विचार है ना, अच्छे बुरे, उनको उन्होंने प्रस्तुत किया है। इस संसार के अंदर अपना सद्कर्म ही सहायक होता है, तो सद्कर्म करने की प्रेरणा दी है। आपसी भेदभाव का विरोध किया है और ईश्वर सर्वव्यापक है। इस तरह की कुछ बातें जो हैं अपनी इन 4 रचनाओं के अंदर इन्होंने लिखी है, 4 वाकों के अंदर।
तो पहला अपना पद है जिसको अपन पढ़ते हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। देखो शब्द बड़े साधारण हैं, लेकिन इसका भाव बिल्कुल अलग निकलता है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना। अगर आप पेंसिल पास में रखें तो इसके ऊपर ही कुछ कुछ बातें जो हैं शॉर्ट में आप लिखते रहना, ताकि वापस आप जब रिपीट करें कुछ प्रश्नों के उत्तर से भी आप समझेंगे, और वापस जब आप पढ़ने बैठते हैं तो इनके अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे और आपको वो समझ में भी आएंगे। तो रस्सी कच्चे धागे की। अब कच्चा धागे की रस्सी कौन? हमारा ये नश्वर शरीर। हमारा शरीर नाशवान है। कहते हैं कि जो जन्म लेता है वो अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है। नश्वर का मतलब होता है नाशवान। कि ये जो कच्चे धागे रूपी हमारा ये जो शरीर है, मानव का शरीर है न, खींच रही मैं नाव, कि मेरे इस नश्वर शरीर को मैं आत्मा रूपी, नश्वर शरीर की आत्मा रूपी नाव को खींच रही हूं, है ना। यहां पर नाव किसको कहा? आत्मा को। कि मैं इस अपने नश्वर शरीर रूपी रस्सी से मैं अपनी आत्मा रूपी नाव को खींच रही हूं, उसको चला रही हूं। जाने कब सुन मेरी पुकार। अब उस नाव खींचने का मतलब क्या? कि मैं ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास कर रही हूं, है ना। जैसे नाव में बैठ करके और अपन नदी से पार होते हैं, उसी तरह से मैं अपने इस शरीर के अंदर की आत्मा से मैं इस संसार रूपी भवसागर से पार होना चाहती हूँ, मैं मोक्ष को प्राप्त करना चाहती हूँ। प्रभु मेरी ये पुकार कब सुनेंगे? मैं उन्हीं से प्रार्थना कर रही हूँ, उन्हीं की प्रार्थना करती हूँ, उनके धर्म ध्यान में लगी हुई हूँ। मेरा बेड़ा पता नहीं कब पार होगा। अर्थात वो असमंजस में है ना। ऐसा लगता है कि जैसे वो प्रयास कर रही है लेकिन वो प्रयास उसका सफल नहीं हो रहा है। ये भाव इस दोहे के अंदर कहा, इस वाक्य में कहा कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, कि मेरे इस नश्वर शरीर रूपी कच्चे धागे से मैं अपनी आत्मा रूपी नाव को खींचे जा रही हूं। प्रभु मेरी, अब आत्मा से नाव खींचने का मतलब है ईश्वर को याद करना। अब मिला नहीं है लेकिन एक प्रयास करना। जैसे कच्चे धागे से अगर रस्सी को, नाव को खींचते हैं तो बार बार टूटती है, फिर जोड़ते हैं या धीरे चलती है, उसी तरह से जीवन के अंदर वो असफल प्रयास कर रही है लेकिन वो उसको सफलता अभी मिली नहीं है। और उदाहरण दिया कि संसार के में रहते हुए उनकी क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है, कि पानी टपके कच्चे सकोरे। सकोरे का मतलब होता है कुल्हड़। कई रेलवे स्टेशनों पर आपने देखे होंगे मिट्टी के कुल्हड़ होते हैं जिसमें चाय भर करके देते हैं, है ना। तो ये जो मिट्टी का जो सकोरा होता है, कुल्हड़ होता है, उसके अंदर आप पानी भर करके रख दीजिए तो धीरे धीरे वो चू करके निकल जाएगा, उसमें टिकेगा नहीं, है ना। तो कहा कि पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, कि जिस प्रकार से सकोरे के अंदर पानी टिकता नहीं है उसी तरह से मैं असफल प्रयास कर रही हूँ। मेरे प्रभु टिकते नहीं है मेरे हृदय में, यानी मेरे को मोक्ष मिलने का मार्ग मिलता नहीं है, मोक्ष अभी तक मिला नहीं है। जिस तरह से सकोरे में पानी नहीं टिका उसी तरह से मुझे मोक्ष मिलने की सफलता भी नहीं मिली है। जी में उठती रह हुक। जब मुझे सफलता नहीं मिलती है तो हुक का मतलब तड़फ, कि मेरे जी यानी मन में, मेरे मन में रह करके एक हुक उठती है, एक तड़फ उठती है कि हे प्रभु मुझे इस संसार से मुक्ति कब मिलेगी, घर जाने की चाह है घेरे। मुझे हमेशा घर जाने की इच्छा, घर बोले तो मोक्ष, स्वर्ग, ईश्वर का घर जाने की मेरी इच्छा हमेशा मुझे घेरे रहती है, लेकिन मुझे अभी तक सफलता नहीं मिली है। यानी इसमें कवित्री ने बताया है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास तो कर रही हूं लेकिन अभी तक मुझे
सफलता नहीं मिली है। एक बार आप वापस देखिएगा, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, कि मैं अपने नश्वर शरीर रूपी धागे से आत्मा रूपी कच्ची नाव को खींच रही हूँ, जाने कब सुने मेरी पुकार। हे प्रभु, उस आत्मा के अंदर, आत्मा से मैं जो प्रयास कर रही हूँ तुम्हें पाने का, उसमें मुझे सफलता कब मिलेगी, मेरी पुकार कब सुनी जाएगी। करे देव भव सागर पार, और कब आप मुझे इस संसार रूपी सागर से पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जिस तरह से सकोरे से पानी टपक जाता है, यानी पानी को रोकने का प्रयास होता है लेकिन पानी जो है उस सकोरे में टिकता नहीं है, उसी तरह से मेरी भक्ति जो है वो फलीभूत नहीं हो रही है, मेरे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, मेरी संसार सागर से मुक्ति नहीं हो रही। जी मैं उड़ती रह रहे हुक, इस कारण से रह रह करके मेरे मन के अंदर एक तड़फ उठती है, लेकिन घर जाने की चाह घेरे, मुझे तो हमेशा उस ईश्वर के घर जाने की, मोक्ष को प्राप्त करने की, स्वर्ग में जाने की इच्छा हमेशा घेरे रहती है, लेकिन सफलता मिली नहीं है। ये एक असफल प्रयास भगवान को पाने का जो है, उस भाव को इन्होंने अपनी 4 पंक्तियों के अंदर लिखा है। दूसरा जो पद है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, थोड़ा लय में है? खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। अब खाने से मतलब क्या? भोजन नहीं करना नहीं, खाने से मतलब है संसार की विषय वासनाओं के अंदर रह करके, खा खा करके संसार की विषय वासनाओं के अंदर रह करके, भोग विलास में रह करके, भौतिक सुविधाओं में रह करके कुछ पाएगा नहीं, तुझे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, यानी ईश्वर का घर प्राप्त होने वाला नहीं है। और न खाकर बनेगा अहंकारी, यानी संसार में अगर नहीं रहता है और त्याग कर लेता है, संसार को छोड़ देता है, तो घमंड में हो जाएगा, हो कि मेरे जैसा साधक कोई नहीं, मैं साधक हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं संत महात्मा हूँ, मैं साधी हूँ, ऐसा करके तू अहंकारी बन जाएगा। तो संसार में रहते हुए भी तू प्राप्त नहीं कर पाएगा, और संसार से अहंकार के अंदर बाहर रह करके भी नहीं कर पाएगा ना। सम खा तभी होगा समभावी, तो संसार और त्याग के बीच में एक निग्रह रख, एक समझौता रख, एक संतुलन रख, है? तो खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तो तेरी ये मोह माया रूपी सांकल, सांकल कहते हैं जंजीर, है ना, कि तू जंजीर के अंदर, ये मोह माया रूपी जंजीर में बंधा हुआ है। अगर समान भाव से रहेगा, संसार में भी रहना है और भगवान की भक्ति में भी रहना है, अध्यात्मवाद में भी रहना है ना, तो माया जाल से थोड़ा दूर भी रहना है, इस तरह की समान भावना रखेगा तो तुझे, तेरे अंदर की मोह माया रूपी जो ये जंजीर है वो खुल जाएगी, तो मुक्त हो जाएगा और सुख के साथ स्वर्ग को प्राप्त होगा, मोक्ष को प्राप्त होगा, ईश्वर को प्राप्त करेगा। वापस एक बार देखिए, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। खा खा कर का मतलब होता है कि तू इस सांसारिक विषय वासनाओं के अंदर रह करके तू कुछ प्राप्त नहीं कर सकेगा, और न खाकर बनेगा अहंकार की। और अगर तू विषय वासनाओं में नहीं रहेगा, नहीं खाएगा, नहीं दुनिया में रहेगा और त्यागी हो जाएगा, वैराग्य अगर तुझे हो जाएगा और संत बन जाएगा, संसार को त्याग देगा, तो तू अहंकारी बन जाएगा, हैं कि मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, ऐसा तुझे अहंकार हो जाएगा, तो उससे भी तेरा जो है कल्याण होने वाला नहीं, ईश्वर मिलने वाला नहीं, क्योंकि अहंकार जो है वो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में एक बाधा है। अहंकारी व्यक्ति को ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। सम खा तभी होगा संभावी, न तो तू संसार से मुक्त हो और न ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास छोड़, न साधना छोड़ना है, न संसार को छोड़ना है, ऐसा संभावना रख, तो तू खुलेगी सांकल बंद द्वार थी, तो तेरी मोह माया रूपी जो सांकल है, वो जंजीर है, वो खुल जाएगी, तो मुक्त हो जाएगा और ईश्वर को प्राप्त कर सकेगा। तो दोनों के बुझे, यानी इसका मतलब होता है कि भोग और त्याग के बीच में संतुलन तुझे रखना बहुत जरूरी है। संसार और त्याग के बीच में, वैराग्य और साधना के बीच में संतुलन रखना बहुत जरूरी है।
तभी तेरा कल्याण हो सकता है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आज अपन ये 2 पद पढ़ेंगे। इससे संबंधित मैं इन 2 पदों के संबंधित मैं प्रश्नोत्तर दे रहा हूँ। आप अपनी नोटबुक में जरूर करना, ताकि आने वाली परीक्षा के अंदर लिखने में आपको बहुत मदद मिलेगी। और समय समय पर अध्ययन करते रहना। वर्तनी का अच्छी तरह ध्यान रखना, अच्छी तरह देख करके लिखना। जहाँ अनुस्वार है वहाँ अनुस्वार लगाना, बिंदी लगाना। जहाँ एक मात्रा है वहाँ एक मात्रा लगाना। च, श, स, छ आदि का ध्यान रखना। विराम चिन्ह जहाँ लगा हुआ है वहाँ विराम चिन्ह लगाना। और इस प्रकार शुद्ध रूप में हिंदी को लिखने का प्रयास करना, ताकि आपके अच्छे से अच्छे अंक आएंगे। धन्यवाद। अरे यार।